ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 28। सभी लोग कृपा करके अपने सामने भगवद गीता रखें, प्रयास करें और 6वें अध्याय के 28वें श्लोक को पढ़ने का प्रयास करें। युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमच्युते। पुनः एक बार इस श्लोक को पढ़ेंगे। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखम मच्युते। पुनः एक बार। युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श योगी मत्यंत सुख मच्युते। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। युज्येन योग अभ्यास में प्रवृत्त होना, या जो व्यक्ति योग अभ्यास में प्रवृत्त है। दोनों ही शब्द दूसरे शब्दों में अगर हम बोलेंगे तो जो व्यक्ति योग अभ्यास में प्रवृत्त है या जो योग अभ्यास कर रहा है। प्रवृत्त मतलब जो योग अभ्यास कर रहा है। एवं इस प्रकार। एक बार हम पढ़ेंगे इसे पूरा, उसके बाद दोबारा हम इसे समझेंगे। सदा सदैव आत्मानं स्व आत्मा को योगी जो परमात्मा के संपर्क में रहता है, विगत मुक्त, कल्मषम सारे भौतिक दूषण से, सुखेन दिव्य सुख से, ब्रह्म संस्पर्शम ब्रह्म के सानिध्य में रहकर, अत्यंतम सर्वोच्च सुखम सुख को अच्युते प्राप्त करता है। सर्वोच्च सुख को कौन प्राप्त करता है? ब्रह्म स्पर्शम संस्पर्शम, अर्थात जो ब्रह्म के सानिध्य में रहता है। ब्रह्म मतलब परमात्मा। जो परमात्मा के सानिध्य में रहता है, बताते हैं अत्यंतम सर्वोच्च सुखम, सुख को अच्युते प्राप्त करता है। जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया, पिछले श्लोक में स्पष्ट रूप से भगवान बताते हैं कि जो योगी मुझ में स्थित होता है, मुझ में अर्थात भगवान में जो स्थित होता है, वह जो है निश्चित रूप से दिव्य सुख को प्राप्त करता है। अर्थात वह व्यक्ति दिव्य सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, या वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता
दूसरे शब्दों में बोले, जो व्यक्ति जो है परमात्मा के सानिध्य में नहीं है, ब्रह्म संस्पर्शम, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। हम देखते भी हैं, करोड़ों रुपए हैं, सारी सुविधाएं हैं, सारे नौकर चाकर, सब कुछ होने के बाद भी कभी बुखार, कभी दर्द, ये सब लगा रहता है। ये सब किनको लगा रहता है? तो बताते हैं, कलमसम, जो सारे भौतिक कलमसों से दूषित है। उल्टा अगर हम देखेंगे, यहाँ पे बता रहे हैं जो कलमसों से मुक्त है वो दिव्य सुख को प्राप्त करता है, और जो कलमसों से ग्रस्त है वो सुख को प्राप्त नहीं करता। अब उसके पहले बोलते विगत अर्थात मुक्त। मुक्त का उल्टा क्या होगा? बंधन में। अर्थात जो भौतिक दूषणों के बंधन में है वो कभी सुखी नहीं हो सकता, और जो भौतिक दूषणों से मुक्त है वो दिव्य सुख को प्राप्त करता है। तो बताते हैं योगी, योगी अर्थात जो योग अभ्यास कर रहा है। तो जो योग अभ्यास कर रहा है, योग का मतलब क्या है? तो इसी अध्याय के कुछ श्लोक पूर्व जो है योग का अर्थ बताते हैं। तीसरे श्लोक में ना प्रभुपाद जी लिखते हैं, योग का अर्थ है परमात्मा से जुड़ना, जो ब्रह्म संस्पर्शम, परमात्मा के सानिध्य में जुड़ने का मतलब सानिध्य में रहना। दूसरे शब्दों में ब्रह्म संस्पर्शम, यह योग है। अर्थात जो भगवान के सानिध्य में हमें पहुंचाता है उस विधि को जो है योग कहते हैं, और जो उस विधि को करता है उसे योगी कहते हैं। युज्येन, जो योगा अभ्यास में प्रवृत्त होना, अर्थात जो योगा अभ्यास में प्रवृत्त है। इस प्रकार, एनम, प्रभुपाद जी बोलते हैं इस प्रकार। इस प्रकार मतलब जो अभी तक बताया गया है ना। हम जो है 9वें श्लोक, 9वें के बाद 10वां, 10वें के बाद 11, 12, 13, 14, यहाँ पे योगा अभ्यास की प्रक्रिया बताई गई कि योगी को कैसे होना चाहिए। हम पढ़ेंगे। 10वें श्लोक में बताते हैं, योगी युज्यित सततम मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रहम। योगी को चाहिए कि वो सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ, देखो स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, बड़ी सावधानी के साथ, मतलब कुछ गलती ना हो पाए, ध्यान रखते हुए कि मैं जो कर रहा हूं उसमें कुछ गलतियां तो नहीं हो रही है। जैसे हम खाना बनाते समय या कोई बच्चा खाना बनाता है तो उसकी माँ बोलती है सावधानी से खाना बना, नहीं तो हाथ जल जाएगा, है ना। और अगर वो सावधानी नहीं बरतता तो क्या होता है? हाथ जल जाता है। यहाँ पे बता रहे योगा, जो योगी मतलब जो योग अभ्यास कर रहा है उसको क्या करना चाहिए? सदैव मतलब हमेशा। 6वें अध्याय के 10वें श्लोक के अनुवाद को पढ़ रहे हैं, अर्थात हम श्लोक को पढ़ रहे हैं।
तो भगवान बोलते हैं योगी को चाहिए, योगी अर्थात जो योगाभ्यास कर रहा है उसको क्या चाहिए? सदैव, हमेशा। ऐसा नहीं कि ठीक है आधा घंटा 1 घंटा, हमेशा। हमेशा क्या? शरीर से, मन से तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। कैसे परमेश्वर में लगाए? तो बोलते हैं एकांत स्थान में रह के। एकांत स्थान मतलब ये नहीं है कि हम जो है सब कुछ छोड़ के जंगल में जाएं। एकांत तो कहीं भी नहीं है। एक एकांत मतलब, जैसा कि मैं समझ रहा हूं, एकांत मतलब है आपके और भगवान के सिवा सबका अंत हो जाना चाहिए आपके मन पटल पे। हम फील भी करते हैं ना, कभी कभी हम पार्टी में जाते हैं या किसी शादी में जाते हैं, लोग तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन अगर हमारा मित्र नहीं रहता तो हमें क्या होता है? एकांत फील होता है ना? मतलब अच्छा ही नहीं लगता, लगता है कोई नहीं है यहाँ पे मेरा, है ना? यह वास्तविक स्थिति जो है एकांत कहलाती। लोग बोलते भी हैं देखो वो एकांत है, पागल है क्या, अकेला अकेला रहता है। लेकिन क्या वो अकेला है? क्या भीड़ के बीच में ही है? लेकिन लोगों के जो है प्रपंच में न फंसते हुए सिर्फ वो अपने में मस्त रहता है। वह एकांत है। और वह व्यक्ति जहां पे भी स्थित होता है वह स्थान एकांत होता है उसके लिए। तो यह एकांत है। एकांत का मतलब ये नहीं जंगल में चले जाना। तो बता रहे हैं कि शरीर से, मन से तथा आत्मा को परमेश्वर की सेवा में लगाए। कैसे लगाए? एकांत। एकांत मतलब जब वो भगवान की सेवा में लगाए तो उसके और भगवान के सिवा कोई ना रहे। उसकी मन स्थिति ऐसी होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में आजकल के प्रेमी, पूरी दुनिया सामने घूमती रहती है लेकिन वो दोनों अपने में मस्त रहते हैं, कुछ दिखता ही नहीं। ना उनके माता पिता दिखते हैं, ना भाई बंधु दिखते हैं, कोई नहीं दिखता। कहा जाए तो ऐसी स्थिति जब आध्यात्मिकता में हो तो वह भगवान की सेवा करे। जैसे वो गर्लफ्रेंड की सेवा करता रहता है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की सेवा करती रहती है एकांत में। एक्चुअली जो काम है ये इसका विपरीत जो है प्रेम है। बट काम में क्या है कि निजीरी इंद्रिय तृप्तिवांछा तारे नाम काम। हम हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसे काम कहते हैं। और काम जो है ये क्षणिक है। काम के कारण दुख उत्पन्न होता है और प्रेम के कारण दुख उत्पन्न नहीं होता। और कृष्णेरे इंद्रिय तृप्ति वांछा, भगवान के इंद्रिय तृप्ति के लिए जब वह व्यक्ति कर्म करने लगता है तो वह प्रेम है। तो यही काम जो है जब शुद्ध होता है तो प्रेम हो जाता है। प्रेम का मतलब निष्काम, ठीक है। और भक्ति का मतलब व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर। एक प्रेमी एक प्रेमिका से व्यक्तिगत लाभ के लिए तो मिलता है ना। अगर प्रेमी प्रेमिका को कुछ न दे तो क्या प्रेमिका उसके पास आएगी? दूसरा प्रेमी ढूंढने लगेगी, है ना? डिमांड तो करते हैं ना, मुझे ये चाहिए तभी हमारा रिलेशन बना रहेगा। शादी भी होती है तो डिमांड में होती है, बिकॉज की काम, प्रेम नहीं है। राखी म्यूट करके रखो। हर जगह पे माँ बच्चे को पाल रही है तो डिमांड है, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा पैर दबाएगा, मेरी सेवा करेगा। काम है ये, काम।
निष्काम नहीं है। आजकल की माताएं काम है, पहले की माताओं में काम नहीं था। पहले की माताएं सोचती थी बस मेरा बच्चा सुखी रहेगा, बस वही। लेकिन आज की माताएं बोलती हैं बदमाश तू नहीं पढ़ेगा, निकल जा मेरे घर से। बिकॉज काम, सेंस ग्रेटिफिकेशन। अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं होता उनका तो वो क्या करते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, काम के कारण। कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भवः। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, और काम और क्रोध क्या है, रजोगुण के लक्षण है। तो भगवत गीता के 10वें श्लोक में, 6वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताते हैं, एकांत स्थान में जाकर सावधानी, बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़ी मतलब बहुत, सावधानी मतलब सतर्कता पूर्वक जो है मन को वश में करे। और आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। और फिर आगे जो है योगाभ्यास की विधि बताते हैं। तो 11, 12, 13, 14 श्लोक में बताते हैं कैसे योगाभ्यास करना है। यहाँ तक कि इतना भी बताते हैं कैसे आसन लगाना है, कैसे बैठना है, और जप कैसे करना है। हम तो सावधान भी नहीं है, बस जप कर रहे हैं और हाँ प्रभु 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। सावधान नहीं है। सावधान मतलब मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो परफेक्टली सुनाई दे रहा है मुझे, मेरा मन विचलित तो नहीं हो रहा है, ये सावधानी बोल रहे हैं ना। अत्यंत सावधानी पूर्वक मन को वश में करे। लेकिन हम मन को तो वश में ही नहीं करते, प्रयत्न ही नहीं करते, सावधान ही नहीं है। मन उधर जा रहा है तो बोलते ठीक है जाने दो। तो वहां पे बताते हैं सावधानी पूर्वक। तो भगवत गीता के 6वें अध्याय के 28वें श्लोक जो अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बोलते हैं इस प्रकार। इस प्रकार मतलब जो अभी मैं ये सब बता दिया हूँ, इस प्रकार से जो है योगा अभ्यास में प्रवृत्त होना। और सदैव, ऐसा नहीं कि एक ही दिन प्रवृत्ति हो, जो सदैव प्रवृत्ति हो वह व्यक्ति जो है मुक्त होता है। किस चीज से मुक्त होता है, किल्मिषम, किल्मस से। भगवत गीता के 2 अध्याय में भगवान बोलते हैं ना अर्जुन को, हे अर्जुन तुम्हारे मन में ये कलमस आया कैसे। तो अर्जुन को क्या कलमस था, कलमस क्या था, कलमस के मतलब गंदगी। तुम्हारे मन में ये गंदगी आई कैसे। तो अर्जुन के मन में क्या गंदगी थी, अर्जुन सोच रहा था ये सब मेरे हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा दादा है ना। ये कलमस है, वास्तव में ये कलमस है। मैं और मेरा, यह भावना कलमस है। और ये भावना कब आती है, तो ध्यायतो विषयान पुंसान संगते सुपजायते संगत संजायते कामो। काम ये मेरा है, ये कामना है ना। काम का मतलब निजिरेंद्रिय तृतीयवांछा। तो वो कैसे उत्पन्न होता है, ध्यायतो विषयान पुंसान, इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से। अर्जुन अपने इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा था और बोलता भी है ये सब मर जाएंगे तो मैं किसके साथ सुख भोगूंगा। लेकिन जो कृष्ण की इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, अर्थात जो भगवान की सेवा करता है, वो कैसा होता है, आत्मनेव आत्मन तुष्ट। उसको सुखी होने के लिए व्यक्तियों की जरूरत नहीं पड़ती,
वो तो आत्मने व आत्मन तुष्ट, अपने में संतुष्ट रहता है। लेकिन अर्जुन अपने में संतुष्ट नहीं था। उसको लग रहा था मैं इन लोग को मार दूंगा तो किसके साथ सुख भोगूंगा। यहां तक बोलता है भले ही वो गलत क्यों नहीं है, लेकिन है तो मेरे अपने। यही जो है कलमस है। तो बोलते हैं, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि विगत मुक्त होता है किलमिषम, समस्त प्रकार के कलमस से। कलमस मतलब जो अभी मैंने बताया। और जब तक कलमस से मुक्त नहीं होगा, अर्थात मैं और मेरा की भावना से मुक्त नहीं होंगे, तब तक सुखे न, दिव्य सुख से जो है वंचित रहेगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं वो व्यक्ति दिव्य सुख को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? जो कलमशों से मुक्त होता है। अर्थात जो कलमशों से मुक्त नहीं है वो सुखे न, सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों सुख को नहीं प्राप्त कर सकता? क्योंकि जो कलमशों से मुक्त नहीं है वो भगवान के सानिध्य में नहीं जा सकता। ब्रह्म संस्पर्शम। चलिए अनुवाद पढ़ें और प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रवेश करें। अनुवाद। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी व्यक्ति, समझे, योगी समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त हो जाता है। किस प्रकार बोल रहे हैं? इस प्रकार से जो योगाभ्यास में लगा है। अर्थात भगवान यहाँ पे बता रहे हैं योगाभ्यास की विधि। जो इस प्रकार से योगाभ्यास में लगा रहता है वो भी कैसे? निरंतर लगा रहता है। ऐसा नहीं कभी कभी, निरंतर, एक क्षण भी। निरंतर मतलब नॉन स्टॉप, कोई भी गैप नहीं, कंटिन्यू। निरंतर मतलब कंटिन्यू, नॉन स्टॉप, कंटिन्यू जो लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा आत्मसंयमी व्यक्ति जो है कलमशों से मुक्त होता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख को प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें समझाते हैं, आत्म साक्षात का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है? अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। किसके साथ? भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, इस संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानना ही जो है आत्म साक्षात्कार है। आगे लिखते हैं, जीव अर्थात आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। जीव की स्थिति क्या है? भगवान की दिव्य सेवा करते रहना। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म स्पर्श कहलाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्म के साथ जो है इसी दिव्य संबंध को या सानिध्य को ब्रह्म स्पर्श कहते हैं। अर्थात ब्रह्म के सानिध्य में रहना या रहकर। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 6वें अध्याय के 28वें श्लोक के शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? किसी को कुछ ना समझ में आया हो? सभी को समझ में आ गया?